मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद हम सभी लोग मिल रहे हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में आज की दिव्य साधना, आज की भव्य साधना का हम सभी लोग शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से स्वर्णिम जैन शासन के अंदर अद्भुत ऐसा भक्तिमय अनुष्ठान, पुण्य वृद्धि अनुष्ठान, जैन अनुष्ठान के द्वारा चल रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से लगातार पूरा हमारा भारत भ्रमण चल रहा है, जिसके अंदर हैदराबाद से लेकर, इंदौर से लेकर, बंबई से लेकर पूना तक की सारी यात्राएं, सारी जगह का सम्मान, सारी जगह की भक्ति आप सभी लोगों ने देखा है। और कल से हम जो ये चीज सीखने वाले हैं, श्री घंटाकर्ण महावीर आराधना कोर्स, जो हमारा पूरी तरह से मुंबई बोरीवली का जो अद्भुत मंडल है, आदिनाथ मंडल, इन्होंने पूरी तरह से, हम हर साल दीपावली की आराधना तो बहुत करते हैं, लेकिन सही विधि से दीपावली की आराधना क्या हो सकती है, जिसके अंदर हमारे सोनल बहन, स्मिता बहन और फाल्गुनी बहन के अथाक परिश्रम से हम सभी लोग कल से जुड़ने वाले हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान को संस्मरण करते हुए, वंदना करते हुए, दीपावली में जो हमारी दीपावली धन पूजन है, घंटाकर्ण महावीर देव का पूजन है, खास करके अनंतर अब्दिदान गौतम स्वामी जी भगवान की आराधना है, छठ की तपस्या है, अलग अलग प्रकार के मंत्र का गणना है, वो सभी हमारी आराधना कर्म क्षय के निमित्त बने, मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाली बने। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबसाउणम, एषो वंदन मुक्कारो सबभाव प्रणाशनो, मंगलाणम जदवेजि मनो होय, मंगलम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तृणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अद्भुत रूप से आप सभी लोगों ने पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना की होगी। अद्भुत रूप से आप सभी लोगों ने नवरात्रि की आराधना की होगी, और अद्भुत रूप से बहुत सारे ऐसे तपस्वी, आखिरी में जब बात करेंगे तो अम्बेल की तपस्या, ओली जी की तपस्या की होगी। तो खास ये जो वीर संवत, विक्रम संवत, उज्जैनी नगरी और अलग अलग प्रकार की हमारी यात्रा करते करते कच्छ के अंदर भी, लाकड़िया के अंदर अद्भुत भक्ति अनुष्ठान संपन्न हुआ। आने वाले समय में करीबन 5 हमारी शिविरें आने वाली है। लगभग सभी लोगों को फोन करके, फोन आ गया होगा, सभी लोगों की ऐप अपडेट हो चुकी होगी, क्योंकि ये 3 दिन के सेमिनार के बाद आप सभी लोगों को 50 अति दुर्लभ घंटाकर्ण महावीर देव का यंत्र क्यों करनी चाहिए, घंटाकर्ण महावीर देव की उपासना, कौन सा यंत्र आपके लिए बेस्ट है। तो आज 8-10, वैसे तो कल से स्टार्ट शुरू हो रहा था, पर आज आप सभी से नॉर्मल वार्तालाप करने के लिए हम जब सभी लोग एकत्रित हुए हैं, और तो इसी प्रकार से 3 दिन, सबसे पहले पूरा आप सभी लोगों की घर की साफ सफाई हो चुकी होगी, मंदिर की साफ सफाई हो चुकी होगी, आपके पास दीपावली पूजन के लिए
अष्टगंध, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, अलग अलग प्रकार के दीपक, रोशनी के लिए लाइटें, वो सारा सामान फटाफट 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 ऐसा लाना है। 2000 आज हम चर्चा करेंगे 2021 से 2022 दीपावली टू दीपावली आपका हेल्थ कैसा रहेगा। भक्तामर हीलिंग के माध्यम से पूना के अंदर जो हमारी शिविर हुई, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग, 3 लोग आए थे, कैंसर, डायबिटीज, पूना का सबसे बड़ा चमत्कार, जिनको शुगर 450 500 शुगर रहे, हर 10 मिनट में जिनको जाना पड़े, बाथरूम जाना पड़े, पर वो भक्तामर का ऐसा देदीप्यमान माहौल बन गया। वो व्यक्ति ने स्वयं आकर के बोला कि मेरी जिंदगी का ये प्रथम चमत्कार है कि डायबिटीज कहां पर चला गया। तो खास करके हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि उनके लिए भोजन करना, खाना, उसके लिए शक्ति चाहिए। 2 चिन्ह बराबर आप लिख लीजिए। भक्तामर की आराधना बारंबार क्यों करना है, क्योंकि खाना अलग चीज है और पचाना अलग चीज है। मिठाइयां बहुत बनेगी, फरसाण बहुत बनेगा, खाने का मन भी बहुत करेगा, क्योंकि खावा માટે શક્તિ જોઈએ અને પચાવવા માટે પાચન શક્તિ જોઈએ। कंठ तक दबा दबा करके आप मिठाई भर सकते हो, मठिया भर सकते हो, अलग अलग चीजों को खा सकते हो, लेकिन उसको पचाने की यदि आपकी प्रॉपर प्रोसेस नहीं है तो अनेक रोग, अनेक तकलीफ आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। दिवाली की और धनतेरस की मुख्य आराधना अर्थ के लिए है। अष्ट महालक्ष्मी, अर्थ मरे तो भी दुख। पैसा आपके जिंदगी में आएगा तो 3 चीजें होगी। पैसा यदि आपके पास आ जाए तो आपके अंदर अभिमान बढ़ेगा। धनतेरस के पूजन को पहले समझने के लिए बहुत जरूरी है। लक्ष्मी पूजन, हमेशा हमारे धर्म के अंदर लक्ष्मी त्याग की बहुत सारी बात है, लेकिन पैसा आ जाए तो अभिमान बढ़ता है। पैसा चला जाए तो आर्त ध्यान होता है, अरे यार क्यों चला गया, बिना काम का खर्चा हो गया, बिना काम का ये हो गया। और पैसा स्थिर हो जाए, जिनके घर में पुण्य लक्ष्मी नहीं है, जिनके घर में जैन मंत्रों से अभिवादित लक्ष्मी नहीं है, वो तीनों प्रकार से दुखी है। पैसा आ जाएगा तब भी वो दुखी रहेगा, पैसा चला जाएगा तब भी वो दुखी रहेगा, और तीसरे नंबर के अंदर यदि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वारंवार वारंवार उसके चिंतन के अंदर ही उसका काफी सारा समय वो वेस्ट कर देगा। तो खास करके संपत्ति का बैलेंस, पैसों का मैनेजमेंट, पुण्य लक्ष्मी का जो मंगलकारी विधान है, यदि वो चीज आप समझ जाते हो तो इस धरती के महाराजा हो। तो इस लक्ष्मी को लाने के लिए, इस लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए योग, ध्यान, 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो हमें इन 5 दिनों के अंदर पंच परमेष्टि की महासाधना, धनतेरस, काली चौदस, अमावस्या, नया साल और भाई बीज, वैसे तो लाभ पाचम तक चलेगी, लेकिन 4 पुरुषार्थ, और 4 पुरुषार्थ में नए साल की जब डायरी आप लो, बराबर कल मैं आपको एक जबरदस्त पावरफुल एक पोटली बनाने का विधान सिखाने वाला हूँ। छोटी छोटी चीजें, तो कल बराबर कागज पेन लेकर के आप बैठ जाना। पर नए साल के दिन एक रेड कलर का कागज और गोल्डन कलर की पेन, फिर से कैसे हम हमारी जिंदगी में इच्छित चीजों को प्राप्त करें, कैसे पूरी दुनिया अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त कर रही है। तो नए साल के दिन जैसे आप महाराज साहब जी का मंगलिक सुन करके आ जाते हो, महाराज साहब जी आसपास में नहीं है, तो सुबह सुबह में आपने भक्ति कर लिया, अपने मंदिर में बैठ गए। फिर आने वाले 2022 में भगवत की कृपा से, भक्तामर की कृपा से, जैन अनुष्ठान के आशीर्वाद से मेरा ये कार्य पूर्ण हो चुका है। वो नए साल के दिन आपको लिखना है, खास करके 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। लेकिन कब चाहिए? तो पहले नंबर की बात आती है, खास करके अर्थ और काम में से हमें आगे बढ़ना है। 2022 के ड्रीम सपने क्या होंगे? धर्म पुरुषार्थ, जितना ज्यादा धर्म रक्षित, धर्म यदि आप करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे
उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये सारी तुच्छ चीजें हैं, ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कि सामायिक प्रतिक्रमण वो धर्म नहीं है। 10 प्रकार के यति धर्म जो आने वाले भक्तामर लेवल 2 जो हमारा 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम सिखाने वाले हैं कि मूल धर्म क्या है। तो कि मोक्ष का जहां पर लक्ष्य होना चाहिए, पहली चीज इसी लोक में संयम मिले। नए साल में क्या क्या संकल्प, मुझे 100 करोड़ मिल जाए, मुझे 1000 करोड़ मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, वो तो जो भी आपको लिखना है वो आपकी जरूरियात के मुताबिक आप लिखना। लेकिन आज आप संकल्प कैसे बनाएंगे? तो पहली बात, इस लोक में मुझे संयम मिले। क्या मिले? समझ गए सभी लोग? ऋचा जी जैन, संयम का मतलब क्या होता है? संयम दीक्षा। तब लेंगे आप? ये तो हमेशा से अभिलाषा है कि जीवन बिताओ मगर मजबूरी से तो कैसे भी चलेगा, पर मरना तो संयम के वेश में ही है। संयम के वेश में ही, बहुत बढ़िया। अब संयम आपको कब मिलेगा वो आपको पता नहीं है, पर कल का दिन आप संयमी जैसे कैसे बिताना चाहोगे? मतलब हर दिमाग में अगर मैं संयम के बारे में सोचती रहूं तो मतलब संयम के साथ ही बिताना है, वही दिमाग में रहेगा तो मतलब संयम के साथ ही मैं बिता रही हूँ। वो मिले आपका नहीं मिले वो तो आगे का पुरुषार्थ है, पर उसकी कोशिश सबसे चल रही है। वो आपका आधा जवाब सही है, लेकिन उसमें विचारना मतलब आपका काम स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमें आचरण भी करना है। क्या करना है? आचरण, मन, वचन और काया। तो नए साल का हमारा प्रथम संकल्प होगा कि इस जन्म में मुझे संयम मिले। तो दीक्षा हो सके तो भगवान हमें दीक्षा दे दे। दीक्षा नहीं दे सकते हैं तो संसारी अवस्था के अंदर 24 घंटे में से भी 24 मिनट नहीं हो सके तो 3 मिनट भी, जो हमारा सूत्र बताया है, समणो इव साववो हवई जमहा, साधु जैसा जीवन। तो कि साधु में क्या खूबी रहती है? तो कि साधु स्वाध्याय करता है, साधु मुस्कुराता है, साधु सतत सेवा करता है। पूरे दिन 2022 इस दिवाली से अगली दिवाली तक 3 मिनट तो कम से कम मैं साधु बनूंगा। हाँ या ना? सब लोगों को बराबर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कि इस लोक में मुझे संयम मिले और परलोक में मुझे मोक्ष मिले। नए साल का प्रथम संकल्प, अर्थ और काम पुरुषार्थ को साइड में रखते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम धर्म पुरुषार्थ, अनंत आनंद और भक्ति का मार्ग। आप देखो तो सही इस साल कितनी दीक्षा होने वाली है और कैसे कैसे लोग संयम, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े एमबीए, बड़े बड़े कोट्याधिपति, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े स्वरूपवान हीरो जैसे लोग। तो हम सडनली तो नहीं कर सकते, वो उसकी शुरुआत तो कर सकते हैं। तो खास अर्थ और काम को 2022 में कम करना है, धर्म को बढ़ाना है। और पागला इंसान भी, यहाँ पर शास्त्र के अंदर प्रश्न पूछा कि जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिसको धर्म की कोई बात नहीं आती है, जिसको ऐसे एरिया के अंदर रहते जहां पर कोई धर्म समझाने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे धर्म करेगा? तो कि दीपावली की प्रवचन माला के अंदर बताया है कि पांगला व्यक्ति है जिसका पग भी नहीं है, यदि वो भी व्यक्ति अथक निश्चय करता है, वो रोज ठचुक 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 धीरे धीरे चलता है, तो अवश्य में एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आप सभी लोगों को पूछा जाए कि इतनी क्लास पढ़ने के बाद आपकी मंजिल नक्की हुई है कि अभी तक नहीं हुई है? मंजिल नक्की हो गई सब लोगों की? या क्लास अच्छा लगता है इसके लिए हमने सुन लिया, वापस जैसे थे वैसे के हो गए? ऐसे नहीं होगा। आपको संसार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना। आपको ऐसा लग रहा है कि धर्म में मजा नहीं आता है, धर्म में मूड नहीं बनता है, कोई बात नहीं।
प्रेशर के साथ धर्म भी मत करो। संसार के अंदर आप संकल्प करो कि मैं अच्छी बहू बन जाऊं, मैं अच्छी सास बन जाऊं, मैं अच्छी पत्नी बन जाऊं। संसार क्षेत्र में भी आनंद के साथ जियो। और अभी अभी संकल्प की क्या ताकत है। 6 साल का बालक जिन्होंने संकल्प लिया कि मैं हिमालय की टोच के ऊपर जाऊंगा, कितने साल का? आप तो कितने, कोई 25 साल के हो, कोई 30 साल के हो, कोई 40 साल के हैं। आप जो धारो, जो सोचो वो प्राप्त कर सकते हो। पूरे घर के अंदर आनंद का वातावरण बना सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों ने वापस भक्तामर गिनना छोड़ दिया, वापस रुद्री मंत्र, सिद्धम की साधना, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ये एवरीडे का अभ्यास होना चाहिए। मेरे मुंह में पानी तब ही जाएगा जब तक मैंने जो नक्की किया है। मैं आप सभी लोगों को दूसरे लोगों का प्रवचन इसलिए सुनना नहीं देना चाहता हूं कि आप जब मल्टीपल करते हो तो आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जिसमें आप और संसारी जीव हो, बहुत सारी जिम्मेदारी है। और जब आपके मगज में विकल्प का जन्म होता है, जिस दिमाग में विकल्प का जन्म, वहां पर कभी भी सिद्धि हासिल नहीं होती। एकलव्य ने एक पत्थर को पूजा है, आपके पास तो भक्तामर है। जब भक्तामर हमारे पास आ गया तो दुनिया का कोई ना मंत्र की जरूरत है, दुनिया के ना कोई भगवान की जरूरत है। पहले उसको पूजना पड़ेगा, और वो भी सरल शब्द में, वो भी सिर्फ 3 मिनट। ऐसा नहीं भक्तामर पूरा पढ़ो। अभी अभी तो हमारा जो नया रिसर्च चल रहा है, सिर्फ 3 मिनट भक्तामर गिनो और अनुभव करो। पर कैसे अनुभव होगा कि बाकी की सारी, कल मैंने एक नवकार मंत्र के परम साधक का इंटरव्यू लिया और बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, करीबन वो 20 करोड़ से भी ज्यादा नवकार मंत्र का जाप पूरे भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने कराया है, करीबन अपने जीवन काल के अंदर भी उन्होंने 9 लाख नवकार मंत्र 3 बार गिने हैं। कोई भी कारण से संसारिक इसकी लाइफ में अप डाउन आ गया, वो रोने लग गया। वो बोला कि मैंने इतने नवकार मंत्र गिने, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। उसके साथ आधा घंटा नॉर्मल बातचीत चली और उसके बाद पता चला को जैसे जब भी नवकार मंत्र गिनने के लिए बैठते थे, पहला संकल्प करते थे कि इस नवकार मंत्र की आराधना से मेरे में नेगेटिविटी न आए। अब नवकार का जाप उसको क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग सुसुप्त अमृत खा लिया है, पर वो सब लोग अपने सारे रिश्तेदार, घर वाले, सगे संबंधी, उन सभी लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं। कल 3, 4, 5 मिनट वो व्यक्ति जो रोया, करीबन 75 से 75 साल की उनकी उम्र थी, उनको लगा आज मेरी जिंदगी में अपने जो 5 संकल्प है, पहले नंबर का संकल्प ये आराधना मुझे तीसरे भाव में मोक्ष देने वाली हो, मेरा अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो चुका है, मेरे प्रभु के पास मुझे संयम की प्राप्ति हो रही है। तीसरा संकल्प, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हूं और मैं पूर्ण रूप से शांत हूं। तो ये पूरी तरह से दृढ़ प्रहारी है, अर्जुन माली है, रोहिणिया चोर है। ऐसे भयंकर से भयंकर व्यक्ति भी तीर सकते हैं, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं और जीवन में सक्सेस स्टोरी के महाराज साहब जी के मुख से भी दृढ़ प्रहारी कौन था? कीर्ति बहन, बोलो। दृढ़ प्रहारी कौन हो तुम? नहीं पता। बहुत बढ़िया। रोहिणिया चोर? वो चोर था एक, परमात्मा का देखना नहीं सुनना, ऐसे उसने संकल्प लिया था, उसके पापा ने दिया था उसको। क्यों संकल्प दिया था? परमात्मा की वाणी नहीं सुनना। यस। तो ये जो तीनों की बात आती है कि रोहिणिया चोर, दृढ़ प्रहारी और अर्जुन माली भगवान के समय के इतने खूंखार लोग थे, लेकिन वो खूंखार लोगों की कहानी भी हमारे गच्छाधिपति, हमारे आचार्य भगवान, तमाम साधु साध्वी जी भगवान सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कि जिन्होंने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया, जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने उसके ऊपर चलने का एक प्रयत्न किया,
और ऑटोमेटिक जिंदगी खुशहाल हो गई। एक अक्षर कान में नहीं, सज्जन का संग मत करना। रोहिणिया चोर के पिताजी की बात आती है कि तू साधु का प्रवचन सुन लेगा, तू चोरी करना छोड़ देगा, तू नियम ले पहले, तो पैर में कांटा लग गया। हमारा काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा गुरु समर्पण जो कमजोर है। परीक्षा हुई कि मेरे पिताजी ने बोला है कि नहीं सुनना है भगवान की देशना, और उसी वक्त वहां पर समवसरण बनता है, पैर के अंदर खिल्ला, पैर के अंदर कांटा घुस जाता है, चल नहीं पा रहा है, क्या करे? दोनों काने से बंद करके भागने की कोशिश कर रहा है, जितना चल सकता था उतना चलने की कोशिश की, लेकिन हर चीज, हर घटना अपने अपने समय पे अपना अपना रुख दिखाती है। अब लगा कि इसको कांटे को निकालना ही पड़ेगा, अब आगे नहीं जा सकता हूं, तो कि उस वक्त एक कान में से इसे हाथ को हिटाया और वो कांटा निकालने की कोशिश की। उस समय के अल्प शब्द भी प्रभु के कान में गए और जीवन का परिवर्तन हो गया। जीवन का हमेशा परिवर्तन छोटी चीजों से ही होता है। कभी बड़ी बड़ी चीजों से आज तक किसी का परिवर्तन नहीं हुआ है। ताला कितना भी बड़ा हो, लेकिन चाबी छोटी होती है। दरवाजा कितना बड़ा हो, लेकिन ताला, प्लॉट कितना बड़ा हो, लेकिन बंगला, क्योंकि भगवान के अल्प शब्द भी तार सकते हैं। तो इस दिवाली में हम गौतम स्वामी जी भगवान की ऐसी आराधना करें। हमारा मुख्य जो पहले नंबर की चीज, आपने पहला संकल्प लिख दिया है कि इस जन्म में मुझे संयम मिले, परलोक में मुझे मोक्ष मिले। तो मेरा गोल है मोक्ष। करने जैसी चीज है वो धर्म, और छोड़ने जैसी चीज है अर्थ और काम। समझ में आ गया सब लोगों को? इसके बाद आपको जो भी संकल्प लिखना है, आज हम पूरी तरह से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग एप्लीकेशन को बराबर अपडेट कर देंगे। वहां पर आप सभी लोगों के लिए पूरी तरह से 7 चक्र के भक्तामर लिंक के म्यूजिक आपके लिए, आपके सारे रिश्तेदारों के लिए टोटली फ्री ऑफ चार्ज डाल दिया है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सभी लोग वहां से यूज करें और लोगों को भेज दें। दूसरे नंबर की चीज, खास करके हमारा जो भक्तामर का 51 यंत्र का संपुट भी जो है, वो भी आपको घंटाकर्ण महावीर देव कोर्स के अंदर से आपको मिल जाएगा। तो आपको फटाफट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, अपडेट कर देना है। साथ में तीसरे नंबर की जो चीज है, अंक ज्योतिष, आपकी जो भी जन्म तारीख है 2021 में आपके लिए, आपके पतिदेव के लिए, आपके बेटे के लिए क्या सावधानी रखनी है। नवग्रह के अंदर बराबर रोगों का स्वामी बुध है, बराबर आप लिख लीजिए। प्रतिरोध, यदि आपका बुध कमजोर है तो आपके शरीर में रोग आने वाले हैं। प्रतिरोध का स्वामी सूर्य है, सूर्य कमजोर है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रोग का अटैक हुआ, उस रोग को आप रोक नहीं पाओगे। तीसरे नंबर के अंदर शरीर का बल, अच्छा बड़ा सामान उठा लेना, फास्ट दौड़ना, तुरंत डिसीजन लेना, आक्रामक बनना। कुछ जगह पे जहां बोलना होता है वहां बोल नहीं पाते हो, दब जाते हो, तो आपका मंगल कमजोर है कि सत्य बात रखने में भी डर लगता है। और जिसको डिप्रेशन है, जिसको नींद नहीं आती है, तो खास करके 4 नवंबर को दिवाली है, गुरुवार है, और 7वीं राशि में इन चारों ग्रहों का मिलन हो रहा है, बुध, सूर्य, मंगल और चंद्र। आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रोग आपको होगा बराबर आपको लिख लेना है, और होगा कि नहीं होगा आपको फिर बताना है। बहुत लंबे अरसे से पूरा रिसर्च करके तबीयत को सुधारना है तो सर्वश्रेष्ठ है ड्रगलेस थेरापी, पूरी तरह से भक्तामर हीलिंग थेरापी। स्वस्थ रहिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, समर्पण कीजिए और अवश्य में इच्छित परिणाम को प्राप्त कीजिए। तो कि जिन जिन लोगों की मेष राशि है, इस दिवाली से अगली दिवाली तक समय समय पर आपको छोटी सी हेल्थ की समस्या आएगी।
लोही संबंधी बीमारियां, बराबर आप सभी लोग घर के जितने भी मेंबर है उन सभी का नाम लिख लीजिए और उनकी जो राशियां है वो आप लिख लीजिए और उनके जो प्रयोग है। यदि आप चाहते हो कि हॉस्पिटल के हमें चक्कर नहीं खाना है, आर्त ध्यान नहीं करना है, हमारे लाखों रुपए नहीं बिगाड़ना है, वो सत्कार्य में लगाना है, तो ये सारे तीर्थंकर भगवान के भक्ति अनुष्ठान तप धर्मा आपको महा मुसीबत में से बचा सकते हैं। मेष राशि, समय समय पर आपको पूरी तरह से परेशानी होगी। समय, हेल्थ के ऊपर समय आप नहीं दे पाएंगे। मानसिक तनाव जो है वो जबरदस्त बढ़ने वाला है, डिप्रेशन बढ़ने वाला है। पूरी तरह से भक्ति जाप आराधना, अंजना जी भक्तामर की कौन सी आराधना आप करते हो मैक्सिमम टाइम? પ્રણામ ગુરુજી, હું આખું વક્તામાં રોજે બોલું છું. એમને વિશેષ અનુભવ કઈ ગાતાનો થયો તમને? પહેલી અને બીજી ગાતા. કેટલા ટાઈમથી તમે જૈન અનુષ્ઠાન સાથે જોડાયેલા છો? આ સેકન્ડ યર છે. અચ્છા, અને પહેલી અને બીજી ગાતાનો શું અનુભવ થયો? મારો દીકરો જરા સાંભળતો નહોતો, તો એના માટે હું ઘણી રહી હતી અને એને પાણી આપતી હતી. તો હવે સાંભળે છે? હા, મારું ને એનું થોડું ક્રોસ છે પણ હવે થોડું સારું છે. બીજી બધી મમ્મીઓને તમે શું કહેવા માંગશો? એટલે કેવી રીતે તમે કરતા હતા પ્રોપર વિધિ? તમને હું એટલા માટે પૂછું છું કે ઘણા બધા લોકો ભક્તામર ગણનારા લોકો લાખો લોકો છે, પણ એ લોકોને પ્રોપર વિધિ નહીં આવડવાના કારણે અમે લોકો પુના હમણાં એક જણના ઘરે પૂજા કરાવવા ગયા, જેમણે અલગ બીજા વ્યક્તિ પાસેથી હિલિંગ સિસ્ટમ શીખ્યા. નોર્મલી આવીને એને મને પ્રણામ કર્યું, એટલે પ્રણામ. એ લોકોની જે હિલિંગની સિસ્ટમ, અમુક મેક્સિમમ લોકો ખાલી શ્લોક, રુદ્ધિ અને મંત્ર જ બોલે છે. તો તમે પેલી અને ગાથાનો એવી કઈ રીતે નોર્મલ જગ્યાએ તમે બેસી અને શું પ્રેયર કરતા હતા જેનાથી તમારા અને તમારા દીકરા વચ્ચે ગુડ રિલેશનશિપ થયા? એક જ જગ્યાએ બેસી 9 વખત નવકાર, વર્ષે ગરમ એક વખત, અને પછી 9 વખત હું ભક્તામરની પહેલી અને બીજી ગાથા બેઉ બોલતી હતી. ઓકે. અને પાણી, એમાં પાણીમાં હાથ રાખીને એ પાણી હું એને રોજ આપતી હતી. ના, અફર્મેશનમાં શું બોલતા હતા? કેવું કશું એ બોલતા હતા? શાંત થઈ ગયો છે. મારો દીકરો શાંત થઈ ગયો છે. હા. ઓકે. અંદાજિત આ પ્રયોગ તમે કેટલા દિવસ કરેલો હતો? મહિનો, 15 દિવસ, 25 દિવસ, 3 મહિના? એક મહિનો કર્યો હતો. 1 મહિનો કર્યો હતો અને અત્યારે રિઝલ્ટ આપણને 50-60% જેવું દેખાય છે કે 100%? હા 75% છે. ઓકે. તમે કયા ગામમાં રહો છો? બોમ્બે રહું છું, વર્લી રહું છું. ઓકે, ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ અનુમોદના. સડનલી તમને મેં પૂછી લીધું એટલે पहली गाथा અને બીજી ગાથાનો जबरदस्त प्रभाव। अभी 4 दिन के क्लास के बाद आखिरी एक दिन में क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर आप सभी लोगों, देखो इन्होंने जैसे बताया कि भाई मैंने मेरी जीवन में पहली गाथा और दूसरी गाथा का प्रैक्टिकल अनुभव किया और मुझे 75% रिजल्ट नजर के सामने दिख रहा है, तो ये 100% फैक्ट है। मैं 1000 बार बोलूं काम हो जाता है, वो सारी बात बाद में है। आपकी लाइफ में रियल में क्या चेंजेस है? आपकी मुस्कान बढ़ी है, खुशी बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है, गुड रिलेशन हुआ है, आपके ड्रीम पूरे हुए हैं, वही चीज हमें सीखनी है और पूरी दुनिया को सिखानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, खूब कोटि प्रणाम। बहुत तन से, मन से, धन से आप भक्ति कर रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? હા ગુરુજી, હજી એક વસ્તુ થઈ હતી કે જ્યારે ગયા વખતે પાર્શ્વનાથ પદ્માવતીનું પૂજન હતું ને, ત્યારે મેં સંકલ્પ કર્યો હતો. મારી 28 હજી સુધી થઈ નહોતી. મારા ઘરમાંથી મારા દીકરા દીકરી બે 28 કરી લીધી છે ને મારી 28 થઈ નહોતી, તો મારી ઈચ્છા હતી. તો મેં સંકલ્પ કર્યો હતો કે મારી 28 થઈ ગઈ છે અને મારી 28 થઈ ગઈ ને એકદમ સરસ થઈ ગઈ હતી. મારી શાતા એકદમ સારી હતી. બોલો આદિનાથ ભગવાન की जय। पार्श्वनाथ भगवान એટલે ક્યારે 28 ક્યારે પોઝિશનમાં કરી? ગયા વર્ષે, લાસ્ટ યર. પર્યુષણની ત્યારે પાર્શ્વનાથ પદ્માવતીનું પૂજન હતું ને, 108 પાર્શ્વનાથ પદ્માવતીનું ઓનલાઈન પૂજન હતું ને, ત્યારે મેં સંકલ્પ કર્યો હતો કે મારી 28 થઈ ગઈ છે. ચલો બોલો, તમે સંકલ્પ કરવાનું કીધું હતું ને. ઓકે, મુંબઈ में આવી 10 દિવસ બરાબર, વરલીમાં જોરદાર તૈયારી સ્ટાર્ટ कर दो। साता में रह जाओ। ओके, चलो मेष राशि वाले जितने भी है
चैत्र महीना के बाद खून की समस्या बढ़ने वाली है। फटाफट फटाफट आप लिख लीजिए। तो आपको पेट की असंतुलितता, पेट की प्रॉब्लम होगी, खून की समस्या बढ़ेगी। और आपको क्या करना है, मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, यदि पूरे साल आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो बुधवार के दिन ग्रीन कलर की चीजों का मैक्सिमम दान करें। बुधवार के दिन जितना ज्यादा ग्रीन कलर मौसम्बी का दान करेंगे, हेल्थ की स्वस्थता जबरदस्त आपकी बढ़ेगी। वृषभ राशि, इस दिवाली 2021 से 2022 दिवाली कैसी रहेगी? काफी सावधान, तेज बुखार आने वाला है, लोही संबंधी समस्या बढ़ने वाली है। पुराने जितने भी रोग हैं वो आपके बाहर निकलने वाले। वृषभ राशि वाले, चैत्र महीना के आसपास आपकी आंखों की समस्या बढ़ेगी। और जितनी भी महिलाएं हैं, मासिक जो प्रॉब्लम्स है उनको खास करके संतुलित करके रखे। उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ने वाली है। तो कि वृषभ राशि वाले सभी जातक क्या करेंगे? तो कि वृषभ राशि वाले सभी जातकों को खास करके दही से स्नान करना है। औषधि जो स्नान, पानी के अंदर 1 चम्मच दही डाल करके स्नान करना है। शुक्र ग्रह को बलवान बनाना है। मिथुन राशि वाले, स्वस्थता कमजोर, शनि की ढैया चल रही है। जिनका नाम क छ ग के ऊपर है, जिनकी राशि मिथुन है, फागुन महीने तक बड़ी बीमारियों से बचे। मच्छर काटने से बड़ी बीमारी हो सकती है। वायु की बीमारी, शरीर में जॉइंट में पेन, आंखें कमजोर होना, नेत्र रोग और ज्यादा सोचने के कारण अनिद्रा। तो शनि की ढैया चल रही है खास करके, तो आप क्या करेंगे? मंगलवार के दिन खास भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करो। और मणिभद्र दादा जहां पर भी है, कोई भी अधिष्ठायक देव नाकोड़ा बेरू जी है, तो वहां पर बूंदी के लाडू, गाय के शुद्ध घी के बूंदी के लाडू हेल्थ के लिए आप सभी लोगों को खास चढ़ाना है। कर्क राशि वाले, सबसे बढ़िया यदि पूरा साल अगला जो इसका जाने वाला है, कर्क राशि वालों का सामान्य है। कोई विशेष बुरे होने का चांसेस नहीं है, कोई दुर्घटना भी होने वाली नहीं है। खास करके अगले 6 महीने के बाद पेट के रोग, कब्जियत और भोजन व्यवस्था, अपना डाइट को खास संतुलन रखे। और 2 चीजों का जबरदस्त सेवन करना है। पूरे साल अपने पास अष्टगंध होना चाहिए। जब भी आप पूजा करो तो अष्टगंध से ही करना है। और हल्दी वाला दूध, समय समय पर यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो हल्दी वाला दूध का विशेष रूप से आप प्रयोग करें, जो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होगा। दीपावली 2021 से दीपावली 2022 सिंह राशि वाले जातक क्या करेंगे? सभी लोग बहुत सारा तबीयत में उतार चढ़ाव होगा, बुरा नहीं है, लेकिन छाती के अंदर जकड़न होगी। जैन ज्योतिष का ये पूरा रिसर्च जैन आचार्य भगवंतों के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो पंचांग निकाले, सब लोगों के घर में पंचांग आ गए होंगे। बहुत सारे लोग 5 तिथि पालते हैं, बहुत सारे लोग 12 तिथि का पालन करते हैं। तो कि एडवांस में ये सभी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि हम यदि हमारी भोजन व्यवस्था, मानसिक स्तर यदि सुधार लेते हैं तो परम आनंद युक्त हमारा जीवन शैली को जी सकते हैं और लाखों रुपए को बचा सकते हैं। और जैन अनुष्ठान के द्वारा अभी तक करोड़ों रुपए लोगों के हीलिंग के माध्यम से बचे हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों को छाती में जकड़न होगी, खास करके पेट जो है, अर्थराइटिस है, आंतड़े हैं और डायबिटीज। सिंह राशि वाले जितने भी लोगों को डायबिटीज है उनको तुरंत 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 भक्तामर हीलिंग थेरेपी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इस समय डायबिटीज आपका अनकंट्रोल हो जाएगा।
कर्क राशि जैसी सुकून भरी राशि है कन्या राशि, विशेष लाभ होगा, सुकून, स्वास्थ्य, रोग प्रतिकारक शक्ति में वृद्धि होगी, मनोबल आपका मजबूत होगा। चैत्र महीने के बाद आपको यूरिन संबंधी समस्या हो सकती है। गर्मी का समय चालू हो जाएगा भाद्रवा महीने तक, चैत्र से लेकर चैत्र नवरात्रि से लेकर भाद्रवा महीने पर्वाधिराज पर्युषण तक पेट दर्द और अपचा, जिसके कारण आपको पूरी तरह से सिंह राशि वाले लोगों को क्या करना है, शनिवार सिंह राशि वाले लोगों के उपाय आप लिख लीजिए। उड़द की दाल का दान शनिवार को खास करके आईएमएल खाते के अंदर, और यदि वो नहीं कर सकते हो तो अभी ठंड का मौसम जैसे ही चालू हो जाए, जरूरियातमंद लोगों को खास करके 6 नंग कंबल, 6 अलग अलग मेंबरों को एक एक नंग कंबल दे करके भी अपनी उत्तम स्वस्थता के लिए प्रेयर कर सकते हो। कन्या राशि वाले लोग क्या करेंगे, स्वस्थता तो बढ़िया होने वाली है, लोगों को सपोर्ट भी आप जबरदस्त करेंगे, तो फिर भी संतुलित जीवन हमारा चले तो कि शनिवार के दिन एकाशना करना शुरू कर दो। एक बत्तम च भोजनम, एकाशना करो, और शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक करना है। दिवाली में, धनतेरस में झाड़ू लाना है, कितने दीपक करना है, पूरी तरह से कैसे पूजन करोगे, वो सारी बातें मैं कल से आपको सिखाने वाला हूं। तो हमारे जितने भी और भी आपके जितने भी सारे रिश्तेदार हैं, उन सभी लोगों को फेसबुक पर ज्वाइन कर देना है। सभी लोगों को कल से 3 दिन तक एवरीडे 9 से 10 जूम पर और फेसबुक पर क्लास चलने वाली है। तो ये तुला राशि वाले जितने भी जातक है, मिला जुला परिणाम, न बुरा न अच्छा, खराब नहीं, पर शनि की ढैया चल रही है। जिन जिन लोगों को शनि की ढैया चल रही है उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओम ह्रीम श्रीम ह्रम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः। खान पान संबंधित खास करके असंतुलन, बहुत लाइट समस्या तुला राशि वाले लोगों को होगी, पेट की समस्या होगी, और यदि आप बाहर का खाते हो तो आपकी समस्या बढ़ेगी। बाकी 2021 दिवाली से लेकर 2022 दिवाली तक आपका जीवन अत्यंत आनंदमय है। नियमित रूप से आपको योग करते रहना है, प्राणायाम करते रहना है, और औषधि स्नान, ये अच्छे दिन जो है आपके लिए वो लगातार रहे। तो कि दिवाली से 43 दिन 43 डे स्नान करने के पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। वृश्चिक राशि पूरी तरह से मुक्त है। 2022 के अंदर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अंदरूनी ताकत आपकी बढ़ने वाली है। सक्षमता, आधा जो पूरा साल है वो परफेक्ट है, जिसमें जितना ग्रोथ मनी का, हेल्थ का, अभी हम पूरा स्वास्थ्य का के बारे में सोच रहे हैं। आगे के समय में बिजनेस कैसा रहेगा, बच्चों के लिए कैसा रहेगा, जो भी लोग अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं उन सभी के लिए कैसा रहेगा। तो खास करके अगले चैत्र महीना के बाद वृश्चिक राशि वाले 2021 से 2022 के बीच की दिवाली आपको जीवनचर्या के ऊपर ध्यान देना है। खान पान के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान हटा, फूड पॉइजन होगा। और सारे वृश्चिक राशि वाले को स्वस्थता के लिए मैक्सिमम पुष्प से पूजा करनी है। घर में कोई भी तीर्थंकर भगवान की फोटो है, श्री यंत्र है, माला है, औषधि है, तो उनके ऊपर वासु पूज्य स्वामी जी भगवान के मंत्र के साथ ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः 27 फूल ला देना मंगलवार को, और करते रहना है। पूरी शरीर का जो खून का जो शुद्धिकरण है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। धनु राशि वाले, नरम गरम समय चलने वाला है।
अभी से यदि आप रोज भक्तामर नहीं गिनते तो बराबर गिनना शुरू कर दीजिए। अपने जो इष्ट मंत्र है, जो भी मंत्र गिनते हैं, अपने गांव में, शहर में साधु जी भगवान के पास पहले आप जाइए, उनको सुनाइए कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो शुद्ध है या अशुद्ध। नींद की समस्या, धनु राशि वाले, मानसिक तनाव बढ़ेगा, पैरों के अंदर दर्द, आंखों में दर्द, शनि की 7.5 चल रही है। यदि आपकी धनु राशि है और आपने जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप नहीं ली है, सामूहिक पुण्य की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जहां पर 100 लोग, जहां पर 200 लोग साथ में क्रिया कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ जाएंगे तो सामूहिक पुण्य से आपका नैया भी तय तर जाएगी। अकेली चीज की आराधना का आपको असर नहीं होगा। क्योंकि संतुलित भोजन करना है और 43 दिन दिवाली के दिन से एवरीडे थोड़ा सा गुलाब का इत्तर, आपके पतिदेव धनु राशि के हैं तो थोड़ा सा इत्तर उनके कपड़े पे लगा करके ही उनको भेजना है। मकर राशि वाले, शनि की 7.5, मिला जुला परिणाम, न अच्छा न बुरा। ऊर्जा से आप सदैव भरपूर रहेंगे। मकर राशि वाले जो भी है वो ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। तो फिर भी चैत्र महीना के बाद आपको बड़ी बीमारी और मानसिक डिप्रेशन, मानसिक तनाव जो है वो हाईएस्ट बढ़ सकता है। तो जब कभी भी आप मंदिर जा रहे हो, जब कभी भी कोई जगह तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, तो आपको सुपारी या बादाम परमात्मा को समर्पित करना है। उत्तम फल जो है प्रभु जी को समर्पित करना है। हमारे 9 ग्रह संतुलित हो चुके हैं। कुंभ राशि वाले जातक, स्वस्थता के अंदर कमजोरी बढ़ेगी, समस्या आएगी और सुधार होगा। सर दर्द, मोच गिर जाना, पैर मचक जाना, चलने फिरने में प्रॉब्लम, शरीर सपोर्ट नहीं करना, अपचा, जुखाम, इसको बिल्कुल अनदेखा ना करें। तो क्या करेंगे? क्योंकि अपने घर में जो भी भक्तामर यंत्र है, अपने घर में जो भी भगवान है, उनके ऊपर खास करके सोमवार को अभिषेक करें। मैक्सिमम टू टाइम पूरा भक्तामर की एक गाथा बोल दिया, अभिषेक किया, एक गाथा बोल दिया, अभिषेक किया। वैसे 108 बार, 27 बार, 54 बार, जितना समय हो, अभिषेक पूजा आपको उत्तम स्वस्थता प्रदान करेगी। मीन राशि वाले जातक, अंतिम धनतेरस आ गई है। लगभग सभी लोगों ने एक चीज खास करना, जो हम बहुत सारे वास्तु के यंत्र तो लगा देते, बहुत सारी चीजें करते, जितने भी बंद चार्जर है, जितनी भी बंद चीजें पड़ी हुई है, जितने भी लंबे समय से कपड़े यदि नहीं पहने हैं, तो ये सारी चीजों को भी इस समय निकाल देना। लंबे समय से एक जगह पे कोई ना कोई चीज पड़ी रहती है, वो सीधा आपकी बॉडी के ऊपर असर करती है। मीन राशि, 2021 दिवाली से 2022 दिवाली कैसी रहेगी? तो कि समय नरम है, खराब नहीं है। मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद जोड़ों का दर्द, स्वस्थता कमजोर होगी, बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है। 2 चीज का खास ख्याल रखें। फैट वाला भोजन, दही मक्खन का त्याग करें और रविवार को लाल चीजों का दान करें। तीर्थ स्थान में जा रहे हो, केसर पूजा में लाभ लीजिए, गुलाब के पुष्प चढ़ाइए। सेहत के ऊपर यदि हमने काम कर लिया तो इस धरती के अंदर बहुत 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 फलदायी है। खास करके इन 5 दिन के अंदर जब कभी भी आपके पास टाइम मिले तो तेल से, तिल का जो तेल है उसका जबरदस्त मालिश करना है, रगड़ रगड़ के मालिश करना है। औषधि स्नान, 5 दिवसीय धन त्रयोदशी से 5 दिन की ये जो महासाधना है, जिसमें पूजन है, जिसमें अर्चन है, जिसमें भावना है, जिसमें प्रार्थना है, जिसमें वंदना है, तो उसमें स्नान भी है। तो एक दिन आप कोशिश करें
कि पूरी तरह से तिल के तेल को बराबर शरीर के ऊपर निगड़े और उसके बाद आप स्नान करें तो आगे के अंदर विशेष 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 मुल्तानी मिट्टी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। भक्तामर हीलिंग कोर्स वापस शुरू हो रहा है पूरी तरह से। लेवल 1, लेवल 2 घंटाकर्ण महावीर देव की उपासना, पोष दशमी के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा की उपासना, इंदौर के अंदर 3 दिवसीय पूरा आवासीय शिविर। तो ये सारी चीजें आप सभी की सेवा में लेकर के आ रहे हैं। कल से पूरी तरह से कागज पेन लेकर के, आपके घर में श्रीयंत्र है, आपके घर में माला है, पहले तो सब चीजों को साफ कर दे। अष्टगन खत्म हो गया है, आसपास में किराने वाले की दुकान है, वहां से बराबर ला दे। महालक्ष्मी जी की मैक्सिमम भक्ति, मैक्सिमम आराधना। और काली चौदस के दिन आज बराबर नोट कर ले, हमने जितनी भी पोटलियां बनाई है, हमने जितना भी 20 पिरामिड बनाया है, जो सामान टूट गया है मंदिर के अंदर, वो सारा सामान काली चौदस को पैक करके घर में से निकाल देना है। घर के मंदिर में जो बढ़िया से बढ़िया चीज है उसको ही रखना है। यदि पार्श्वनाथ भगवान की फोटो है तो पार्श्वनाथ भगवान की, यदि प्रतिमा है तो फोटो रखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना जरूरी है उतनी चीजों को आप रखिए, जानिए, समझिए। और इसी के साथ में दिवाली का छठ कौन कौन लोग करने वाले हैं? दिवाली का छठ प्रदीप जी करने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। हो सके तो यदि आपका लंबे समय से काम रुका हुआ है और आप यदि चाहते हो कि मेरा काम फटाफट हो जाए, तो प्रचंड महापुण्य को देने वाला यदि तप धर्म की आराधना है तो वो है दिवाली का छठ। तो दिवाली का खास छठ करे, दिवाली का खास गणना करें। तो ये सारी चीजों को करते करते कल मैं आप सभी लोगों को घंटाकर्ण महावीर देव के 50 यंत्र का संपुट देने वाला हूँ। तो उसमें जो भी आपको जरूरी है उसका फटाफट प्रिंट निकाल करके उसको आपको रख देना है। और ये सारी चीजों को करते करते हमारा एक ही लक्ष्य है कि जिस प्रकार से आसोवदी अमावस्या के दिन प्रभु ने ध्यान के अंदर कितने प्रकार देशना दी थी भगवान ने? अंतिम देशना कितने दिया था? प्रीति जैन, नदी खबर? नहीं पता। भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में कितना पता है? कम पता है। कोई बात नहीं। एक भगवान के बारे में तो हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा उपकारी भगवान महावीर स्वामी है। तो 16 प्रवर्त भगवान ने अंतिम देशना दिया। घाती कर्म अघाती कर्म को क्षय करते हुए परंपराएं प्रभु ने मोक्ष को प्राप्त किया। तो उस दिन, अगले दिन ज्यादा सो लेना, पर उस दिन ध्यान की जो फ्रीक्वेंसी है तो भगवान का निर्वाण कर लेना। हमारे जैन धर्म में भी ये बहुत पावरफुल दिन है, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत पावरफुल दिन है। प्रकाश भी बहुत होगा। तो इस धरती के ऊपर अंधकार का जब विलीन हो चुका होगा तब ऐसा भगवान का अंतर का आप नाद करें और हम का ध्यान करें। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। और हम बोलने मात्र से कितना लाभ होता है? कोई मुझे बता सकता है? अर्हम शब्द बोलने मात्र से कितना लाभ होता है? कितना लाभ होता है अल्पाबेन? ખ્યાલ નથી ગુરુજી। હમણાં શેનું વાંચન કરો છો તમે? હમણાં તો હમણાં મારા સાસુનું મરણ થઈ ગયું ને, એટલે સૂતક ની બધું હતું, એટલે હમણાં નથી કરતી। પણ મારા સાસુ જયારે મારા ઘરે હતા ને ત્યારે ડેઈલી ભક્તામર નું ને એનું જ વાંચન કરતી હતી અને ડેઈલી એમને હું સંભળાવતી હતી ને એનું પાણી પીવડાવતી હતી। બહુ સરસ। ચલો, બહુ છેલ્લા સમયમાં તમે સારી સેવા કરી લીધી। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। कौन बताएंगे अर्हम शब्द बोलने मात्र से कितना लाभ मिलता है? विलास बेन बढ़िया। बोलो, अनम्यूट છો તમે। અરહમ શબ્દ એટલે ભગવાન જ છે, એમનું નામ લેવાથી આપણને હજારો ઉપાસનું લાભ મળે છે। ના, એવો ઈ હવામાં ગોળીબાર છે ભાઈ। સંખ્યા પરફેક્ટ સંખ્યા। અરહમ શબ્દ બોલો એટલે એક ભગવાન, 10 ભગવાન, કરોડો ભગવાન, 10 કરોડ ભગવાન, અસંખ્ય ભગવાન, અનંતા। કેવી રીતે અનંત? સમજાવો।
કારણ કે ગઈ 24 આ 24 આવતી 24 જે પણ તીર્થંકર થવાના છે એ બધાને અરહમ કહી શકાય છે અને એક નમો તાણામથી બધા જ તીર્થંકરને નમસ્કાર કરી શકાય છે. अरहम शब्द जो है एकदम सही जवाब विलास बेन ने बोला है. आप 24 तीर्थंकर को नमन कर सकते हो. इसमें से भी कितने सारे जैन शासन के अंदर 2% लोग हैं जिनको 1 से 24 तीर्थंकर भगवान का नाम आता है लाइन से पूछा जाए तो. इसमें भी कितने सारे लोगों को जो लाइन से नहीं बोल सकते. तो ये इस 24 भूतकाल की 24 भविष्य काल की 24 ऐसे असंख्य 24 और एक दिन ऐसा मन हो गया कि उन सभी भगवान को मैं नमन करना चाहता हूं तो क्या करूं. तब शास्त्र में एक शब्द बनाया है कि जब आप अरहम शब्द बोलते हैं तो कि असंख्य 24 के असंख्य भगवान को एक साथ प्रणाम करने का लाभ. खाली आपने इतना बोल दिया ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः. तो अरहम का नाद को ध्यान करते करते दीपावली का मैं आपको ध्यान सिखाने वाला हूँ. 4 अफर्मेशन सिखाने वाला हूँ. काली चौदस के दिन क्या अफर्मेशन करे, धनतेरस के दिन क्या अफर्मेशन करे. लता जी निम्बाचिया, धनतेरस के दिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए. धनतेरस के दिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए. भरत जी की लब्धि हो. आवाज आवे जे बोलो. धनतेरस के दिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए. सुनीता जी लोढ़ा. धनतेरस के दिन पूजा करोगे, प्रार्थना क्या करोगे, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए. खबर नहीं, बोलो. मैं पूरी तरह से स्वस्थ समृद्ध हूँ. मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है. सुख समृद्धि. हर साल आप धनतेरस के दिन क्या प्रार्थना करते हो. इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं. अपन तो अपना एक जैन अनुष्ठान, अपना परिवार है. आपकी नहीं, पूरी दुनिया को पूछा जाए ना तो उसको किसी को नहीं पता है. लक्ष्मी पूजन करने के लिए बैठे हैं लेकिन क्या बोलना है वो पता नहीं है किसी को. कॉमन अगले साल आपने लक्ष्मी पूजन किया था तो उसके पहले कुछ आपने बोला था या नहीं बोला था. बोला था. क्या बोला था. जो बोला था वो सुनाइए. लक्ष्मी पूजन को बैठे तो आदिनाथ भगवान आपकी कृपा से, आपकी ऊर्जा से मैं पूर्ण स्वस्थ है. मेरा परिवार पूर्ण स्वस्थ. धनतेरस के दिन तो मैं लक्ष्मी मांगनी है, स्वस्थता थोड़ी मांगनी है. धनतेरस के दिन क्या मांगा जाता है. धनतेरस के दिन क्या मांगना है. लक्ष्मी जी आपके सामने खड़ी है तो उसके पास क्या मांगोगे. कल आप सभी लोगों का लेसन है, बराबर नोट पेन में आप लिख लीजिए. धनतेरस के दिन हमें कौन सी अफर्मेशन बोलनी चाहिए. पहले नंबर की बात. काली चौदस के दिन हमें क्या विजुअलाइजेशन करना है. एक एक व्यक्ति को मैं पर्सनली पूछने वाला हूं. और इतने साल आप क्लास में आने के बाद भी आपकी जीभ थोड़ी सी स्लो हो रही है तो मुझे दुख हो रहा है कि इतनी चीजें पढ़ाने के बाद भी आप खुद स्वयं के लिए और लोगों को अफर्मेशन नहीं दे पा रहे हो. 4 अफर्मेशन सभी को लिख करके आना है. धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने के लिए बैठो तो अपने परिवार की समृद्धि कैसे महालक्ष्मी माता के पास मांगोगे. आपको हिंट भी दे देता हूं. सेकंड नंबर के अंदर काली चौदस के दिन घंटाकड़ महावीर देव का जब ध्यान करोगे, पूजा करोगे या उनके फोटो के सामने दर्शन करोगे तो काली चौदस के दिन अपनी बुराई शक्तियों को, क्रोध है, काम है, ईर्षा है, नकारात्मकता है, उसको कौन सी अफर्मेशन से दूर करोगे. आप यदि चाहते हो कि आपके पति के अंदर गुस्सा है, आपके पति के अंदर अहंकार है तो उस दिन कैसी क्या ध्यान करोगे जिससे कारण वो नेगेटिविटी दूर हो जाए और पॉजिटिविटी आ जाए. दिवाली के दिन भगवान महावीर स्वामी जी ने अष्ट कर्म कांड खत्म करते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया था.
तो आपके जब आप दिवाली को ध्यान करोगे, अष्टकर्मनाश ध्यान, तो कि उस ध्यान में आप क्या अफर्मेशन बोलोगे? एक एक लाइन में सोचना है और एक एक लाइन में बोलना है। 8 કર્મોનો ક્ષય કેવી રીતે કરશો અને મને પણ ભગવાનની જેમ, मुझे भी महावीर स्वामी जी भगवान की तरह निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया है। तो कि दिवाली के दिन आप कौन सा ध्यान करोगे और कौन सी अफर्मेशन पूरे दिन बोलोगे? और इतने साल तक क्या बोलते थे? खाली निर्वाण आता था, रात को मंदिर भागे भागे चले जाते थे, फिर वो 44 करोड़ नवकार मंत्र वाले जैसा हो कि पता ही नहीं चले कि भाई निर्वाण का मतलब भगवान महावीर स्वामी जी ने जैसे निर्वाण प्राप्त किया है अष्ट कर्म को खत्म करते हुए, वैसे मुझे भी मेरे अष्ट कर्म को खत्म करना है। और अंतिम आखिरी चतुर्थ दिन, नए साल के नए शुभ संकल्प, प्रह उठी गोयम समरीजे। गौतम स्वामी जी भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक नए साल में कितने श्लोक को पक्का करेंगे, कितना ज्ञानी बनेंगे, कितनी ज्ञान की विराटनाओं में से मुक्त बनेंगे और नए कितने ज्ञानियों को तैयार करेंगे। खुद पढ़ना वो स्वार्थ भाव है। 4 प्रकार के अलग अलग बताए। जो व्यक्ति खुद पढ़ते रहे, खुद के कल्याण की भावना करे, वो सीधा केवलियों के मोक्ष में चले जाए। जो अपने ग्रुप का सोचे, नहीं मैं अकेला नहीं, अमृत है, मेरे आसपास 5, 10, 25 लोगों को भी सिखाओ, 5, 25 लोगों को भी ये समझाओ, तो वो गणधर बन सकता है। और जिसके भीतर के अंदर ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को तारने का भाव कि मुझे भक्तामर का हीलिंग मिला है, मुझे अपूर्व कोटि का आनंद मिला है, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे बिल्डिंग का, मेरे एरिया का एक भी व्यक्ति इस भक्तामर हीलिंग से वंचित नहीं रहना चाहिए, इस व्यक्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए, वो व्यक्ति भगवान बन सकता है। आपको भगवान बनना है, गणधर बनना है, या खुद का ही सोच करके बस गो टू मोक्ष? तो नए साल के दिन कैसे आप पूरी तरह से बनेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान के पास मांगेंगे। और भाई बीज के दिन कौन सी प्रार्थना करेंगे? लता बेन कोचीन से कैसी प्रार्थना करोगे? भाई बीज ना दिवसे छे તમારા ભાઈ છે હજી? ને બધા અંજારમાં છે ગુરુજી, તમે એમના ઘરે જઈ આવ્યા છો? હું તો બધે જઈ આવ્યો છું ભાઈ। તમારા ભાઈ માટે પ્રાર્થના કરશો કે ગામમાં બધા ભાઈઓ માટે પ્રાર્થના કરશો? ભાઈ બીજ ના દિવસે શું પ્રાર્થના કરવાની છે? એમ તો ખબર નથી। દર વખતે ભાઈ બીજ કેવી રીતે કરો છો? ભાઈ બીજ ના બધા સુખી ને સંપન્ન રહે એના માટે પ્રાર્થના કરે, આરોગ્ય સારું રહે। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। वीरा मोरा गज थकी नीचा उतरो। ब्राह्मी और सुंदरी की जो बात आती है कि बहन बनूं तो ऐसी बहन बनो कि मेरे भाई को सन्मार्ग के ऊपर लेके जाओ, मैं मेरे भाई को भी मोक्ष मार्ग में लेके जाओ, मेरे भाई को भी धर्म का ऐसा घूंट पिलाओ, मैं ऐसा धर्मी बनाओ। कहीं पर फंस गया है, कहीं पर रुक गया है, तो उसमें छटाक करके हाथ पकड़ो और बाहर निकालो। ऐसी पक्की बहन बनना है, कमजोर बहन नहीं बनना है। कि नंदीवर्धन रोने लग गया, कमजोर पड़ गया, भाई चला गया, भाई चला गया, तो कि उस वक्त सुदर्शना की जो बात आती है, तो कि वो सारी चीजें, जितने भी 2 प्रकार के भाई होते हैं, एक तो अपने रियल भाई होते हैं, जन्म से जिनके साथ नाता होता है, और कुछ रिश्ते परिचय से, कुछ रिश्ते जान अच्छे अच्छे संबंधों के कारण धर्म के भाई बन जाते हैं। तो कैसे सारे भाइयों के लिए इस दिन मंगल कामना करने के सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दिन है तो भाई बीज है। और आखिरी जो आराधना, बोलो बबीता जी, बबीता जी पहले अनम्यूट थई जाओ। दीपेश, दीपेश एक मिनट जल्दी बोलो, अब आवाज।
आवाज गुरु जी 1 महीने से मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है। वही न भक्तांबर की क्लास ले पा रही हूँ, न भक्तांबर पढ़ सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। पूरे हाथ पैरों में बहुत जकड़न, आज क्लास भी बहुत मुश्किल से बैठी हूँ। दिल्ली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है मेरे को। कल सुबह 10 से 1 में मुझे कॉल करो, बराबर? मेरे को पहले रेडी थी, 5 महीने मेरे एक भी टेबलेट की भी जरूरत नहीं थी। मेरे को इतनी श्रद्धा और वो था, अभी क्या हुआ वो पता नहीं चल रहा है मेरे को। कल सुबह 10 से 1 में फोन करो, अपन सारा स्टार्टअप करते हैं, ठीक है? ठीक है, मेरे को वापस वही सेम भक्तांबर की क्लास डेली करती थी वैसे ही करने दो, ताकि मैं और लोगों को, मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत सारे लोगों को भी जोड़ूं, और अभी मैं ही खुद नहीं हो पा रही हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बहन, कल अपन ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम चाहता मेरे ना। तो हमारी बात चल रही थी भाई बीज की, और आखिरी बात लाभ पाचम ज्ञान पाचम जब आएगी, नीताजी जैन कितने नए श्लोक पक्के करोगे? जितना कर पाए उतना। वो तो कुछ हो, ये कोई जवाब है? तो होगा ही नहीं, कभी मन ही नहीं करेंगे। अभी 1 महीने में कितना होता है? एक लक्ष्य रखेंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ, तो अभी आपको लक्ष्य रखने का है, 100 करोगे, 200 करोगे, 1000 करोगे, 1 करोगे? 20-25 से लक्ष्य चालू करूंगी, थोड़ा थोड़ा। आपको पूरा भक्तामन आता है? हाँ, मतलब थोड़ा बीच बीच में बराबर नहीं है, लेकिन आता है पूरा। मतलब एक बार फर्स्ट लाइन देखूंगी तो पूरा बोल सकती हूँ। मैं कोई भी गाथा पूछूंगा आगे आगे तो बोल थोड़ा सकते हैं आप? ट्राई करो। बोलो स्तोत्रम तजम तव जिनेन्द्र गुणेन्द्र बद्धा। आखिरी छेली लास्ट वाली गाथा बोलो। स्तोत्रम तजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी नीता बेन। उच्चारण सही होता है, उच्चारण सही नहीं होता है, है? उच्चारण सही नहीं होता है। नहीं होता है तभी करना तो पड़ेगा ना, करेंगे तो फल मिलेगा। पढ़ती रोज हूँ, करती तो हूँ, लेकिन उतना उच्चारण सब सही नहीं आता। कहाँ रहते हो आप? मलाड। तो मलाड तो धर्म नगरी है, पास पास में कितने सारे साधु साधु भगवान थे। अभी 2-3 गाथा पक्की करो और वहां से महाराज साहब जी से मुलाकात करो, और जो 6 नंबर की गाथा 26वीं और 41वीं 3 गाथा एकदम पक्की कर लो, बराबर? ठीक है, चलो। तो खास करके आखिरी बात और आज के कार्यक्रम का समापन, पूरी तरह से हम ज्ञान पंचमी के दिन संकल्प करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्ञानी श्वासो श्वासमा करे कर्मणोक्षे, अद्भुत ज्ञान की उपासना करेंगे। हमारे पास पैसा होगा, देखिए पूना के मंडल वालों ने इतनी शानदार किताबें छपवाई, पूरा नगर के अंदर बिकवाई। कम से कम कोशिश करो, मैं 1000 बुक तो छपवा के मेरे अड़ोस पड़ोस सब लोगों को बांटूंगी। किसी को पढ़ना है, किसी पंडित जी का सत्कार करना है, किसी को क्लास लगानी है, तो ज्ञान के लिए सबसे पहला नाम मेरा आगे आएगा। इसी प्रकार से ज्ञान पाचम के अंदर सारे 14 पूर्वोत्तर ज्ञानी भगवंतों को नमन करते हुए, 45 आगमों को वंदन करते हुए, खास करके हम पूरी तरह से ज्ञान भक्ति करके हमारी अद्भुत दिवाली इस साल की मनाएं। यही भावधारा के साथ कल वापस 9 बजे हम ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और घंटाकर्ण महावीर देव की अनंत कृपा को प्राप्त करते 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 हमारा सर्व मनोकामना परिपूर्ण हो, जीवन के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति हो। इसी भावधारा से आंखें बंद, कमर से सभी लोग टट्टार बैठ जाइए। ईश्वरीय शक्ति के साथ अनुसंधान को करते हुए खूब भक्ति भावना के साथ में महुड़ी के अंदर विराजमान ऐसे अद्भुत घंटाकर्ण महावीर दादा आपके ऊपर अनहद कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, और ऐसे कृपा दृष्टि को महसूस करते करते, अनुभव करते करते, वंदना करते करते, आपकी सारी चीजों को प्राप्त करते करते, आप सभी का, मैं और मेरा परिवार, मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी श्रद्धा, मेरी उपासना पूर्ण रूप से
फलीभूत हो रही है। आंखें बंद, गहरी सांस से एकदम ऊंचे आवाज के साथ में पंच परमेष्ठी भगवान का शरणा लेते लेते हम ये भाव धारा में आगे बढ़ते हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिराध भगवान की जय हो। कल हम वापस मिलते हैं 9 बजे बराबर। 100 लोग जूम में, बाकी सभी लोग फेसबुक पर आकर के अभ्यास करेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।